Dear children and my dear students, Marwadi College, Ranchi, Intermediate Section and Commerce Department, welcome here. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ाया था। वित्त बाजार, वित्त बाजार क्या है और ये क्यों है, ये सारी बातें हमने आपको समझाया था, बताया था, लिखा भी दिया था। अर्थात विभिन्न आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के लिए किसी ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो उन्हें सुचारू रूप से निर्देशित कर सके, और वित्त ही वह शक्तिशाली साधन है जो इस कार्य को संपन्न करता है या कराता है। वित्त बाजार के कई विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया। वित्त बाजार के आधार क्या है ये भी मैंने बताया आप लोगों को, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आज हम लोग वित्तीय बाजार के कार्य को पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके कार्य क्या हैं? वित्तीय बाजार एक अर्थव्यवस्था में दुर्लभ साधनों के विनियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए वे कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे बचतों को गति प्रदान करना एवं उन्हें अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों को लेकर आना या जाना। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। मूल्य खोज में सहायक होना, फैसिलिटी प्राइस डिस्कवरी का होना। वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करना, यानी प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल स्टेटस या एसेट्स, और व्यवहारों की लागत कम करना, अर्थात रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। वित्तीय बाजार को इस सूचना को प्राप्त करने के लिए अधिक खर्चा नहीं करना पड़ता, और वित्तीय बाजार में पहले से ही उपलब्ध यह सब बातें होती हैं। वित्तीय बाजार व्यवहारों को लागत को कम करने का काम करता है, और इसके मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्गीकरण किए जाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो वित्तीय बाजार के मुख्यतः दो प्रकार के बाजार पाए जाते हैं, एक मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार के अंतर्गत ट्रेजरी बिल बाजार, कमर्शियल पेपर बाजार, कॉल मनी बाजार, जमा पत्र बाजार और व्यापारिक बिल बाजार, यानी ट्रेजरी बिल बाजार जो है
उसका कमर्शियल पेपर बाजार और कॉल मनी बाजार, जमा पत्र बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, ये वित्तीय बाजार के दो भाग हैं मुख्यतः। पहला भाग मुद्रा बाजार है और दूसरा भाग है पूंजी बाजार, जिसमें प्राइमरी बाजार, समता अंश बाजार, पूर्वाधिकार अंश, ऋण बाजार और अन्य प्रकार की बाजारें आती हैं। तो यह जो हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार की कई प्रकार की विशेषताएं और लक्षण पाए जाते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। मुद्रा बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे मुद्रा बाजार के अंगों में सहयोग का अभाव, लैक ऑफ cooperation among various origins of money, मुद्रा बाजार के अंगों में सहयोग का अभाव होना, लैक ऑफ cooperation among various organs of money market, सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का सीमित बाजार, नैरो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मुद्रा एवं साख की मौसमी मांग, सीजनल डिमांड ऑफ मनी एंड क्रेडिट, अनियंत्रित असंगठित भागों का होना, नॉन कंट्रोल ओवर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का होना, मुद्रा बाजार के अनेक उप बाजारों का अपर्याप्त विकास का होना, इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट, वित्तीय बाजार का मुख्य अंग, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, व्यवहारों की तेज गति का होना, स्पीडी ट्रांजैक्शंस, अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियां का होना, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, संतुलन कार्य का करा जाना, ट्रेड ऑफ फंक्शंस, अनेक उप बाजारों का समूह ऑर्गेनाइज करना या आयोजित करना, कंसिस्ट ऑफ मेनी सब मार्केट्स। तो ये तमाम बातें भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं अथवा लक्षण हैं और इनके आधार पर मुद्रा बाजार आगे विकास होता है या बढ़ता है। अब हम लोग मुद्रा बाजार के महत्व के संदर्भ में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मुद्रा बाजार क्या है। मनी मार्केट, मुद्रा बाजार उन फर्मों और संस्थाओं का सामूहिक नाम होता है जो निकट मुद्रा के विभिन्न वर्गों में व्यवहार किए जाते हैं। मुद्रा बाजार एक तंत्र है जिसके द्वारा अल्पावधि निधियां ऋण पर ली जाती हैं या उधार ली जाती हैं एवं जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट देश या संपूर्ण विश्व का सभी क्रियाकलापों का एक बड़ा भाग निष्पादित होता है या किया जाता है। अर्थात मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से होता है
जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है, वहां अल्पकालीन प्रतिभूतियां भुगतान समय 1 वर्ष होता है। इन प्रतिभूतियों में मुख्य रूप से मांग मुद्रा, खजाना बिल यानी कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने जो अभी बताया उसको नोट कीजिए फेयर कॉपी में और बढ़िया से पढ़िए और आने वाला एग्जाम की तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आज बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम लोग मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।